अभी पुलिस आ चुकी थी, SHO साहब भी आए थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बार बार यही एक ही वर्ड है जी उनके कि आओ आप थाने में, आप FIR दो। अगर आप कोई FIR दोगे तभी उसी का हम कार्रवाई करेंगे। समझौते का दबाव है? नहीं, समझौते की तो बातें ही बात की है। हम समझौता लाश का समझौता है। एक बात बताओ, मेरा भाई गया, मैं किससे समझौता करूँ? जायज़ बात है। अगर अंतरा में अपने आप बराबर में अपना भाई दे दे, समझौता ही है, हमें और चाहिए क्या? तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी कुछ नहीं, फरार है वो। अच्छा, पुलिस को क्या कार्रवाई? हमें बोले पोस्टमार्टम कराओ फलान, हमें तो गुमराह किया जा रहा है, बार बार धमकी दी जा रही है कि हमारा तो रोज का काम है। बताओ हम करें तो करें क्या? समझौते वाली कोई बात नहीं। आपसे बॉडी उठवाना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए जल्दी से जल्दी बॉडी उठवा लें। हम अभी प्रशासन के साथ मिल के काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन स्लो तरीके से काम करे तो पूरे गांव यहाँ आ जाएंगे। हमारी पंचग्रामी पावड़ा, इनके साथ में नया गांव, बहनी बादशाहपुर, सारे गांव एक साथ ही है। हमारी बात भी हो रही है। अब हम प्रशासन की पहल के ऊपर देख रहे हैं कि ये कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं। FIR तो इन्होंने कर ली है, अब पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम हम अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक इनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। जब तक बॉडी यहाँ पे, क्या आपको डीप फ्रीज यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है? नहीं, अभी तक कोई भी चीज़ नहीं है। धमकियाँ ही मिल रही है सर, ये बोल रहे हैं ये तो हमारा रोज का काम है। और ये जो डॉक्टर अंतराम है, इनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, मेडिकल क्रिमिनल बोलूँगा मैं इनको, इनकी हिस्ट्री रही है ये। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रेस के जरिए भी हम निवेदन कर रहे हैं लोगों को से कि ऐसे हॉस्पिटलों में ना आए भाई। हमारे भाई गया है यहाँ पे, हमें बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का। उनके पिताजी कौन से हैं? इनके पिताजी आप साथ थे जिस टाइम कल शाम को लेके आए थे, और परसों भी साथ आए थे कि हमें ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा लगेगा पूछने के लिए आए थे। कल भाई वो साथ आपका बाइक चला के आया था, यहाँ पे बताया क्या गया था? क्या बताया गया था वो इलाज का? क्या कहा गया कि 2 घंटे में ऑपरेशन करके छुट्टी दे देंगे। परसों हम बात करके गए थे 29 तारीख को, भाई दूरबीन वाला ऑपरेशन करेंगे, 20,000 रुपये लगेंगे। ठीक है। कल हम आए, हमने पैसे जमा करा दिए और 4:30 बजे 4:25 पे थिएटर पे लेके गए थे। ठीक है। मैंने 7 बजे उनके पास गया, भाई तुम 2 घंटे की छुट्टी लेने की कह रहे थे। तो एक बंदा अंदर से निकल के बोले आप ब्लड लेके आओ 2 थैली। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद में 2 थैली लेके आए, उसके बाद में बोले 2 थैली और लो। फिर बोले 4 थैली और वो दूसरी क्या बोलते उसको, आर वो कोई मेडिकल में कोई नाम हो? हाँ, प्लाज्मा 4 थैली प्लाज्मा की लाई। अच्छा। और फिर जब नीचे उतारा तो पूरा उस पर। तो रात को पुलिस को आपने इन्फॉर्म करा था? मैं कुछ ही बोलूँ। अच्छा। लेकिन मैं भी बाहर ही था। ठीक है। अभी आए हैं इनका। हाँ। अभी ये है जी, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अभी हमारा तो परिवार उजड़ गया। अब इनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। सरकार से निवेदन है इनको कंपनसेशन दिया जाए, कोई सरकारी नौकरी की भी हमें प्रोवाइड करवाए, क्योंकि ये तो गया जी। ऐसा बताया जा रहा है कि रात को पुलिस यहाँ के CCTV की फुटेज और वो DVR साथ लेके गई है। देखो जी, अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, जितनी हमारी लेके गई थी DVR वगैरह लेके गई हैं। जैसे हमें कमेटी से बात हुई है कि इंस्टेंट अभी यहाँ पहुँचे ही हैं। जी। लेकिन जो भी हमें फ़ोन के पर्सन से जो जानकारियाँ मिली है, वो जानकारी यही है कि ये बहुत गलत है, क्योंकि दूरबीन के ऑपरेशन में पूरा चीर के रख दिया। जी। और इनका जो मेडिकल हिस्ट्री रही है वो पहले भी रही है, आपको भ्रूण हत्या वाले मामले में रही हो काफ़ी बार ये। हाँ, काफ़ी बार रहे हैं। अभी हमारा गवर्नमेंट से सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, इस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ही कर लिया, सीज कर दिया जाए इसको, लाइसेंस रद्द करके इसको गवर्नमेंट के अंडर में दो। ये बिल्डिंग है, हम ये भी नहीं चाहते कि हॉस्पिटल बंद हो, लेकिन इसको गवर्नमेंट अपने अंडर करे और इन सभी को अरेस्ट होकर FIR में अच्छी से अच्छी सजा मिले। अब गांव की सरदारी का क्या फैसला है? गांव की सरदारी जी पहुंच रही है, आसपास के गांव के भी यहाँ पे पहुंच रही है। ठीक है। अभी जो जैसे लोगों को पता चल रहा है, हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। जो बाकी जो फैसला होगा, कमेटी जो बनेगी उसके हिसाब से आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जो आज निजी हॉस्पिटल का मामला था उसमें क्या रहा? इसमें इलाज के दौरान को नजदीक बहनी बादशाहपुर जी पुराना चित्रपट जी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई जी। पोस्टमार्टम सब के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सब? कार्रवाई हो जाएगी। कितने के खिलाफ FIR हुई थी? जांच में जो सामने आएगा ना उसमें तो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स पे कोई कार्रवाई हुई? खैर कर दी इसमें जो भी डॉक्टर। अच्छा, ठीक है जी। दरअसल कल एक पेशेंट आया था नवदीप नाम का, बहनी बादशाहपुर का।
और जो उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से या डॉक्टर की लापरवाही से वो उस बच्चे की मौत हो गई, आप क्या कहते हैं? हमारे पास धनी दर्शक से कल एक रोगी आया था जिसके पेट में पित्ते की थैली में बहुत ज़्यादा पथरियाँ थी और जब उसको हमारे डॉक्टरों ने चेक किया, ऑपरेशन की तैयारी की, दोपहर के बाद ऑपरेशन किया गया, तो उसके बाद वो दूरबीन से ऑपरेशन संभव नहीं था क्योंकि सारा गाल ब्लैडर फूला हुआ था, उसके अंदर पस भरी हुई थी और वो बहुत चिपका हुआ था आसपास की अंतड़ियों से, खून की नलियों से। तो हमारे डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, उसको जब अलग करने लगे उनको खून की नलियों को, उसको अंतड़ियों को, उससे गाल ब्लैडर से, पित्ते की थैली से, तो उसमें से खून बहने लग गया। तो उसके लिए बहुत प्रयास किया गया, खून रोका गया, खून की बोतलें भी चढ़ाई गई और दुर्भाग्य से फिर वो रोगी जो नहीं आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। ये डॉक्टर के लिए बड़ा दुर्भाग्य होता है कि कोई रोगी जो इतना विश्वास करके आता है, अपना शरीर डॉक्टर को सौंपता है कि भी कैसे मेरे साथ इलाज करो, मुझे आप में विश्वास है, फिर वो रोगी जब ठीक नहीं हो पाता तो वो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा ही दुर्भाग्य भी है और डॉक्टर को बड़ी निराशा हाथ लगती है कि परमात्मा ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है रोगियों की सेवा करने की, मैं निभा नहीं पाया या मेरे से हो नहीं पाया। कोई भी व्यक्ति सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली वो होता है जो औरत होती है जो जवानी में उसका सुहाग छिन जाए और बेटा उसका जवानी में छिन जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए इस परिवार के प्रति मेरी बड़ी संवेदना है और मैं बड़ा खेद प्रकट करता हूँ कि उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक जवान लड़का चला गया जो कि उम्मीद नहीं थी, ये इस उम्मीद से आता मैं ठीक हो के घर वापस आ जाऊँगा, फिर वो बच नहीं पाया। तो हमें डॉक्टरों को भी बड़ा दुख है। कोई भी डॉक्टर अपने रोगी का कोई बुरा नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि मैं रोगी का नुकसान करूँ या नुकसान हो, कोई भी डॉक्टर दुनिया का ऐसे नहीं चाहेगा। उसके बावजूद भी कई बार ऐसे हादसे होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होती है, नॉन कॉम्प्लिकेशन होती है जो रोगी के साथ हो जाती हैं, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं पाता और उसको एक निराशा हाथ लगती है। तो इसलिए मैं उस परिवार के प्रति बहुत ही गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ कि उन बेचारों के साथ ऐसा मतलब हादसा हुआ, तो मैं भी उनके साथ उनके दुख में शामिल हूँ। डॉक्टर साहब